हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालते कैसे हैं वो भी हम अच्छे से देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, गिवन द फ्रैक्शन 36/54, लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दे के रखा है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। और ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है कि जहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखें, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ आए ही ना। ठीक है, फैक्टर आपको पता है क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलते हैं आपको ये भी पता है। तो बोला जा रहा है हमें 36/54 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए 1 को छोड़ के, मतलब 1 ही आना चाहिए कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है, आया समझ में? हाउ डू वी डू इट? तो बोला जा रहा है ये हम कैसे करेंगे। We see that both 36 and 54 are divisible by 2। हम देख पाते हैं कि 36 एंड 54 दोनों ही 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आए समझ में? डिविजिबल हो जाएंगे मतलब 2 की टेबल में आते हैं। जब आप डिवाइड करोगे 36 को 2 से एंड 54 को 2 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर जब आप 36/54 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 18/27 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, 18/27 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मतलब हमारा आंसर आ गया? नहीं, लेकिन हमें बोला क्या गया है, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम अगर 18 एंड 27 को देखें, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 भी आएगा। दोनों जो हैं वो 3 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए। तो मतलब हमें और डिवाइड करना पड़ेगा और कोई सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया है, 18 एंड 27 आर आल्सो हैव कॉमन फैक्टर्स ऑफ अदर देन 1। क्या बोला जा रहा है, 18 एंड 27 आल्सो हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा भी इनके क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 3 एंड 9। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से निकल रहे हैं, 1 भी निकल रहा है, 1 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। 3 भी निकल रहा है, 3 की टेबल में भी आएंगे। एंड उसके बाद 9 भी निकल रहा है, 9 2 से 18 होता है, 9 3 से 27 होता है, तो 9 की टेबल में भी ये दोनों आएंगे। तो बोला जा रहा है इनके कॉमन फैक्टर्स ये तीनों हैं। एंड सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9 है। कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 9 है। द हाईएस्ट इज 9। ठीक है, आया समझ में? देयरफॉर 18/27 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2/3। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 2/3 आ रहा है। अब ये जो 2/3 है ये भी 36/54 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। मतलब 2 एंड 3 को देखो तो दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों या फिर खुद की टेबल में आते हैं या तो 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, अगर 2 का फैक्टर देखें तो 1 एंड 2 होगा उसका फैक्टर। अगर 3 का फैक्टर देखें तो 1 एंड 3 होगा 3 का फैक्टर। तो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
आया समझ में? तो यहाँ पे 2/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नाउ 2 and 3 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। वही चीज बोली जा रही है। अब ये जो 2 and 3 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। वी से दैट द फ्रैक्शन 2/3 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो 2/3 है इसमें नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आया है। नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आया है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसलिए हम बोल देंगे कि 2/3 जो है वो किस फॉर्म में है, 2/3 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जो हमने यहाँ पे 36/54 देखा था, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 को हम बोल देंगे कि वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है, अ फ्रैक्शन इज टू बी इन सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। बोला जा रहा है एक फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म में तब बोलेंगे जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, आया समझ में? 2/3 में हमने देख लिया कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के, इसलिए 2/3 क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट वे दे के रखा है। The shortest way to find the equivalent fraction in the simplest form is to find the HCF of the numerator and denominator and then divide both of them by the HCF। बोला जा रहा है सबसे छोटा तरीका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का, मतलब सबसे छोटा तरीका, मतलब सबसे इजीएस्ट वे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें फ्रैक्शन दे के रखा है उसका HCF निकालेंगे, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। HCF मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें HCF मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या बोला जा रहा है, द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस फ्रैक्शन का HCF निकालना होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे निकलता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना होगा, न्यूमरेटर का भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। एंड फिर क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर देना होगा उस HCF से, मतलब जो HCF आया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द HCF। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आया समझ में? कंसिडर 36/24। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 36/24 की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। एंड कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अगर हम बात करते हैं HCF ऑफ 36 एंड 24 की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 12 निकलता है। ठीक है, एक बार मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स ऑफ 36 की बात करें, 136 का क्या होता है, 36, 218 का क्या होगा, 36, 312 का क्या हो जाएगा, 36, 49 का क्या हो जाएगा, 36। 5 की टेबल में तो 36 नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद 6 की टेबल में आता है 6 6 36। एंड मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही डबल नंबर आए तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, फिर अब हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24।
तो 124 का क्या हो जाएगा 24, 212 का क्या हो जाएगा 24, देन उसके बाद 3 8 का क्या हो जाएगा 24, फिर उसके बाद 4 6 का क्या हो जाएगा 24, 5 की टेबल में 24 नहीं आता, फिर आता है 6 4 जा 24, लेकिन हमें वो नहीं लिखना है क्योंकि वो इन्हीं नंबर्स का क्या है जस्ट अपोजिट है, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं 24 के फैक्टर्स की, नहीं सबसे पहले तो 36 के फैक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 36 के फैक्टर्स की तो क्या क्या आया है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब 24 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स लिख दिया। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, देन उसके बाद यहाँ पर भी 12 है एंड यहाँ पर भी 12 है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो वही चीज है, द HCF ऑफ 36 एंड 24 इज 12। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे 36 एंड 36/24 दे के रखा है उसको हम डिवाइड कर देंगे HCF से, मतलब 12 से। यहाँ पर भी 12 से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर भी 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/2 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो 3/2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो 3/2 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एंड 2 दोनों का ही कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, आया समझ में। द फ्रैक्शन 3/2 इज इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 3/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है। Thus HCF help us to reduce a fraction to its lowest form। इसलिए बोला जा रहा है कि HCF जो है वो हमें हेल्प करता है, किस लिए, फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्राई दी सॉल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15 एंड 75। हमें क्या करना है 15 एंड 75 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब HCF की बात करें तो यहाँ पर 15 एंड 75 का HCF क्या होगा, यहाँ पर साइड में लिख लेती हूँ। HCF ऑफ 15 एंड 75 क्या होगा HCF, HCF यहाँ पे होगा 15। इनका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 15 को भी हम डिवाइड करेंगे 15 से एंड 75 को भी हम डिवाइड करेंगे 15 से। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 75 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से तब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर क्या आ गया है, 1/5 आ गया है। एंड 1/5 में आप चेक कर सकते हो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। तो ये भी तरीका है, एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, वो क्या है, 15/75 में
हमें समझ में आ रहा है कि 15 एंड 75 सबसे पहले तो दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर HCF वाला कोई रूल नहीं है, हम HCF नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब 5 एंड 25 दोनों को ही हम देख पा रहे हैं, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है, 1/5 आ गया है, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है एंड HCF निकालने के बाद डिवाइड करके भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 16 एंड 72 की, तो HCF क्या आएगा, सबसे पहले HCF ऑफ 16 एंड 72, HCF क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जब हम 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 72 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 एंड 72 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई थिंक 16 7 से 72 होता है, एक बार देख लेते हैं। 7 6 का क्या होता है, 42, 4 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 7 1 से 7, 7 1 से 7 एंड प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, नहीं 16 7 से तो 1 1 2 आता है, 72 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 का 16 2 से 32 होता है, मतलब 72 16 की टेबल में नहीं आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 8 हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, आप निकाल के देख सकते हो या फिर आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इस मेथड के थ्रू जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। आए समझ में? अगेन दोनों क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 एंड 36 दोनों अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 एंड 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। अभी भी जो 4 एंड 18 है 2 से डिवाइड होंगे, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? बाकी अगर हम HCF लेके करते हैं, मतलब इस मेथड से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16/72 दे के रखा है, हाईएस्ट फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बोला 8 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 2, 72 को 8 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 9, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है, ठीक है। आए समझ में? HCF के थ्रू भी हम आंसर ले आए, इसके थ्रू भी हम आंसर लेकर आ गए हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 एंड 51 को। तो इसमें अगर हम HCF की बात करें तो HCF ऑफ 17 एंड 51 क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 17 एंड 51 का HCF जो है वो क्या है, 17 है, 3 नहीं है, सॉरी 17 है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 17 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा एंड 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन अगर हम देखते हैं 42/28 में, तो यहाँ पर HCF से भी आप निकाल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक मेथड मैं करवा रही हूँ, एक मेथड से आप कर सकते हो। अभी हमने ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से करा, अभी ये सिंपल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ही 2 की टेबल से आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 एंड इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, ठीक है। अब 21 एंड 14 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं तो डिवाइडेड बाय 7 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ठीक है।
तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, तो 3/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एंड 2 दोनों ही फैक्टर जो कॉमन फैक्टर रहते हैं 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर भी 1 एंड 3 का 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, 2/9 में भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, देन 80/24 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें पता है 80 एंड 24 दोनों ही 2 की टेबल में आएंगे, तो डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे। 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। अगर आप सोचो डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा है तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है। 80 को डिवाइड कर देना 2 से, ठीक है, एंड 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 40/12 है तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। अब 20 एंड 6 भी 2 की टेबल में आते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी एंड इसे भी। तो 20 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 10, एंड 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 10/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, एंड 10/3 में आप देख सकते हो दोनों ही किसी और की टेबल में, मतलब कॉमन फैक्टर इनका कुछ नहीं आएगा 1 के अलावा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब हमें क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 2, 49/64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसे, 49/64 को। तो अगर हम 49 को देखें, 49 को अगर हम देखें, 49 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, वो भी 7 7 सा 49। और 64 को देखें तो 64 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आता है। जब ये सिर्फ और सिर्फ 7 की टेबल में आता है एंड ये 7 की टेबल में आता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आएंगे। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।